वेल गाइस, चलिए हम इन दोनों फ़ोन यानी कि Realme P3 Ultra एंड दी P3 पे हम एक डीप वाटर रेस परफॉर्म करते हैं। दोनों ही फ़ोन IP69 है। ग्रेट पार्ट क्या है कि ये मोस्ट अफोर्डेबल फ़ोन है 15,000 में, जो आपको एक सुपर डीप लेवल का वाटर प्रोटेक्शन दे सकता है। तो और तरह के टेस्ट तो हम परफॉर्म कर सकते हैं, बट ये जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, जहाँ हम 20 फीट डीप इसको वाटर में सबमर्ज करते हैं फॉर 30 मिनट। ऑफिशियली ये चीज़ 15 मिनट की आती है, वो भी बहुत अच्छे वाटर में। हमारा कंडीशन रियल लाइफ ओरिएंटेड ज़्यादा होता है। लेट्स डू दिस। वैसे रियल में एक्स्ट्रा रिकॉर्ड अच्छा है, पास में कोई फ़ोन आज तक फेल नहीं हुआ है, पर टेस्टिंग करना पड़ता ना, क्या पता कभी कुछ कंपनी ने कुछ सेक्रीफाइसेस की आपको बताया ना हो। तो ऐसे प्रूफ्स आपको यहीं भी मिलते हैं, सारे ईमानदारी वाले काम। चलिए दोनों फ़ोन को हम वाटर में डिप करते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या होता है। ये रहे गाइस दोनों फ़ोन जो अपने हमें हम कंटेनर में डालने वाले हैं। आप कंटेनर बोले क्या बोले, मुझे कुछ वेट बनाना पड़ता है, बिकॉज बायोन्सी फटअप जानते हो ना, बहुत सुंदर सा तो मैं बना दूं बट वो जाएगा नहीं अंदर। तो ऐसे ही हमें जुगाड़ करना पड़ता है जहाँ पे ये हो। बाय द वे, दोनों फ़ोन में अंडर वाटर मोड है। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे रहा हूँ, अगर इन केस बन गया तो दिख जाएगा, क्योंकि कोशिश हम ऑलवेज करते हैं, कभी कभी बन नहीं पाता है। ट्राई आज भी कर लेते हैं। वेल गाइस, फाइनली फ़ोन जा रहे हैं पानी के अंदर, और मैं अपने वॉच में टाइमर स्टार्ट करता हूँ। हे श्री, स्टार्ट ए काउंटडाउन टाइमर ऑफ 35 मिनट। 5 मिनट हम बैकअप ले लेते हैं इन केस नीड पड़ी तो। काउंटिंग डाउन। वेल ओके, काफ़ी तेज़ी से फ़ोन को फेंकना पड़ता है। एंड हियर वी गो इन 3, 2 एंड ये जो स्ट्रिंग मैंने पकड़ी है ये 40 फीट लॉन्ग है और 12 फीट बाहर है, 25 फीट प्लस के अंदर जा चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे हाफ एन आवर बैठूंगा। ठंडा पानी काफ़ी है, एंजॉय करते हैं, देखते हैं गाइस। स्कोल। आवाज़ आ गई गाइस, 35 मिनट्स हो चुके हैं। लेट्स टेक दीज फोन्स आउट। आई होप सो काम करने चाहिए, बिकॉज आजा IP69 का कुछ तो फ़ायदा हो। इवन दो ये ऐसे रिकमेंडेड नहीं होता, बट हाँ, इट्स गुड टू हैव कि आपके फ़ोन में कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई हो। ऑलवेज एक्स्ट्रा मिलने में किसको नुकसान होता है। आजा आजा। क्या हमारे फ़ोन काम कर रहे हैं? चलिए गाइस बाहर निकालते हैं फ़ोन्स को। ये रहा Realme का P3 एंड दी P3 Ultra। एंड यहाँ पे भी गाइस देखो, दोनों फ़ोन परफेक्टली काम कर रहे हैं। 50 मिनट्स की रिकॉर्डिंग चल रही है, और यहाँ पे है 51 मिनट, और यहाँ पे 50 मिनट। सो कितनी एक्साइटिंग चीज़ है गाइस कि 15,000 का फ़ोन आपका अब इतना डीप वाटर लेवल का प्रोटेक्शन दे सकता है। दैट्स सुपर कूल। एक्चुअली ड्यूरेबिलिटी की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल गाइस, आज है अप्रैल 8 और हमने ये टेस्ट परफॉर्म किया था, द फर्स्ट इंट्रो इन दी डीप वाटर टेस्ट अराउंड 20th ऑफ द मार्च को। सो या आफ्टर 18 डेज भी हो गए हैं, और देखो फ़ोन प्रॉपरली काम कर रहा है। सो या एवरीथिंग इज सुपर ओके। टच, फिंगरप्रिंट सेंसर, एवरीथिंग, कैमरा सारी चीज़ें प्रेटी मच ओके चल रही हैं। देखो सारे शॉट प्रॉपर्ली आ रहे हैं। फिलहाल आज हमें एक्सट्रीम टेस्ट परफॉर्म करनी है, जो हमने लास्ट टाइम Realme GT7 Pro के साथ में किया था, जहाँ पे iQOO 13 में था और OnePlus 13 में था। सरप्राइजिंगली बोथ iQOO एंड दी OnePlus में लिक्विड इनसाइड चला गया था, बट Realme परफेक्टली ओके था। तो या ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, बट टेस्ट करना तो गाइस ऑलवेज बनता है। अब आपने ऑलरेडी फैक्ट्री टूर में देखा हुआ है कि स्मार्टफोन्स किस तरीके से टेस्ट में जाते हैं, प्रेशर में, हाई टेम्परेचर, स्टीम, एवरीथिंग। अब देखो यहाँ पे कोई लैब तो है नहीं, हम अपने स्टूडियो घर में हैं। तो बेस्ट रेप्लिका जो होता है वो होता है डिश वॉशर, जहाँ पे आप फोन्स को डाल सकते हैं, और हमने पहले भी डाल के देख रखा है। वेल गाइज, ये रहा डिश वॉशर, और यहाँ पे ये रहा फ़ोन द Realme P3 Ultra। इसमें अंडर वाटर मोड में रिकॉर्डिंग चल रही है। आई बिलीव चलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। नीचे रहा Realme P3, जहाँ पे हमने फ्लैश में विदाउट अंडर वाटर मोड में रखा है। एंड आई नो दैट गाइस रिकॉर्डिंग बंद हो ही जाएगी। सो मोड्स यहाँ पे दिखा दूँ, देखो यहाँ पे रिफ्रेश मोड है, टाइमर बना हुआ 6 मिनट,
एंड यहाँ पे जो स्टीम मोड है स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1। ऑफ कोर्स आप LG के एप्लीकेशन से देख सकते हैं कि कितना चल रहा है। देखो ये स्टार्टिंग टाइम हो चुका है, रिफ्रेश मोड 1 आवर 6 मिनट लेफ्ट। 3:31 पे हम फिर से बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। डिशवॉशर की साइकिल फिनिश हो चुकी है। किस हाल में गाइस डिवाइसेस हैं, लेट्स सी। सबसे पहले ऊपर की डिवाइस पे आते हैं एंड रियली हॉट। फ़ोन को मैंने पहले टच नहीं किया था, जस्ट ऐसे ही रख दिया बिकॉज गाइस क्योंकि ना जब बहुत हॉट फ़ोन होता है तो उसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए। नाउ फ़ोन अब कूल डाउन हो चुके हैं, अब एयर कंडीशन चल रहा है, सब चीज़ प्रॉपरली ठंडी वंडी हो चुकी हैं। लेट्स सी गैलरी में क्या बना है लास्ट का। 13 मिनट की रिकॉर्डिंग यहाँ पे देखो चली है लास्ट। ओके और इसमें बहुत ही कम चला है क्योंकि यहाँ पे मैंने अंडर वाटर बोर्ड नहीं लगाया था। अभी अब लास्ट में देखो ना कि बहुत सारे यहाँ पे लिक्विड एसिड निकल रहा है। सो प्रेशर से भी निकलता है, नॉर्मल निकलता है, बहुत रेयर कंडीशन में निकलता है। लेट्स सी अंडर वाटर मोड से क्या क्या रिकॉर्डिंग हुई बढ़िया वाली। 13 मिनट का वीडियो बना है और आई थिंक यहाँ पे भी काफ़ी कुछ है। देखो नीचे से मस्त फ्लैश लाइट आ रही थी और कितना तेज़ी से यहाँ पे देखो प्रेशर आता है वाटर का। देखो फाइन फास्ट वाटर, फिर स्टीम भी आएगा। सो वट एवर इट इज़, देखो डिवाइस परफेक्टली चल रही है, हम यूज़ भी कर रहे हैं। कैमरे पे मॉइस्चर किसी भी फ़ोन में नहीं है। लेट्स प्रोसीड विद द टेस्ट, देखते हैं अब इस फ़ोन में कंस्ट्रक्शन कैसा है। सो प्रोबेबली ये शायद प्लास्टिक हो सकता है, वी हैव टू वेरीफाई एंड वेट। या इट्स अ प्लास्टिक। फ्रेम में ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे कंप्लीट प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन होगा बिकॉज यहाँ पे ऐसा एंटीना लाइन्स नहीं, ऑफ कोर्स नो मेटल यूज्ड। एंड एक बात और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ बिकॉज हमने इस फ़ोन का अभी तक ड्रॉप टेस्ट किया भी नहीं है और यहाँ पे ड्रॉप हुआ भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे मुझे इस बॉटम साइड में सेम के अराउंड यहाँ पे 2 जगह से पेंट ऑलरेडी निकला हुआ दिखाई पड़ रहा है। लाइक हाउ, बिकॉज ड्रॉप हुआ होता तो वहाँ पे थोड़ा सा डेंट बना होता, दबा हुआ था, कुछ भी यहाँ पे ऐसा प्रेस मार्क दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो शायद लाइक आई कैन नॉट प्रेडिक्ट गाइस ऐसा कैसे हो गया, डिश वॉशर में डालने से हुआ या कोई केस में डस्ट आ गई उससे हुआ, आई कैन नॉट से। लेट्स सी, यहाँ पे हम कंप्लीटली खुद ही स्क्रैच कर देते हैं। वाओ, रिमेंबर बहुत ही सॉफ्ट यहाँ पे लाइक पेंट यूज़ किया गया। आई थिंक ऐसा फ़ोन मैं आपको दिखाता हूँ, हमने लास्ट टाइम 5 ईयर्स एगो मैंने देखा था और आई बिलीव ये फ़ोन था गाइस। देखा मेरी याददाश्त कितनी अच्छी है और एकदम एक्यूरेट भी है। ये फ़ोन था Xiaomi का Mi A3। यहाँ पे भी देखो एग्जैक्टली वैसा ही स्टफ़ मिल रहा है कि आप उसको स्क्रैच करो, एकदम लाइट सा पेंट और इनसाइड कम्प्लीटली वाइट सा। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये मिल्की वाइट है, ये थोड़ा सा सिल्वर वाइट है। सो चीज़ें चेंज होती रहती हैं बट इंडस्ट्री में कुछ खास नहीं होते नहीं बिकॉज चीज़ें तो वैसे ही चलेंगी ना जैसी बनती हैं। सो ये पेंट रियली लाइट है और बहुत ही हल्के से डैमेज से भी ये छूट सकता है। ऑल्सो ये जो एक्सेंटेड बटन है ये Realme के फ़ोन में बहुत ही सही लगती है। ये काफ़ी टाइम से लाइक रिमेंबर द ओरिजिनल Realme XT जो आया था, कुछ ऐसा था जहाँ पे ऐसे गोल्डन कलर का बटन था लेकिन अब वो थोड़ा सा कॉपर टाइप हो गया है। तो कंपनी का डिज़ाइन स्टैंडर्ड अभी भी एग्जैक्टली वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेट्स सी क्या बटन बाहर आते नहीं आते हैं। अब ये भी प्लास्टिक के हैं। ओह, पहले ये मेटल के हुआ करते थे, यू सी ये कम्प्लीटली मेटालिक हुआ करते थे बट नाउ दे आर कम्प्लीटली प्लास्टिक। हाई परफॉर्मेंस स्पेक्स देने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती है और बटन स्पीच नहीं यहाँ पे बाहर से आ जाए। नथिंग न्यू, ये भी आ जाएगा बाहर। नथिंग इज ऑलरेडी डैमेज्ड, काम कर रहा है बट या इट्स डैमेज। ऑन द टॉप मोस्ट ऑफ द एसेंशियल्स लाइक द इंफ्रारेड पोर्ट, स्पीकर, बॉटम ऑफ कोर्स नो हेडफोन जैक, स्पीकर एंड अदर थिंग्स। अब यहाँ पे जो कि प्लास्टिक है तो हो सकता है ये भी प्लास्टिक मिल जाए बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कैमरे में प्लास्टिक यूज़ किया गया होगा। इट्स अ मेटल। और यहाँ पे भी पेंट जॉब है, ये जो कॉपर आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक्चुअली में पेंटेड है जो यहाँ पे दिया गया है। एंड ऑन दी कैमरा देखो ये भी एल्यूमिनियम का होना चाहिए विद मेटालिक। या एलईडी फ्लैश का कटआउट सेपरेट दिया गया बिकॉज मेटल, तो ये यहाँ पे अलग से ही बनाया जाएगा। इट्स रियली ह्यूज कैमरा सेंसर बट स्टिल जस्ट 8 MP। Realme P3 Ultra में फॉर द ग्लास प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग का 7i ग्लास यूज़ किया गया है। ये सॉर्ट ऑफ आप बजट फ्रेंडली ग्लास मान सकते हैं।
टॉप के टर्म में हमने देखा है इसका स्टैट्स ओके है, बट अगर स्क्रैच की बात करें तो यहाँ पे ये फाइन है, लाइक नो इश्यूज, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं है, 6 पे फाइन है और 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। सो बेसिक स्क्रैचेस के लिए ये डिस्प्ले ओके है। ऑन दी बैक साइड में ऑफ कोर्स यहाँ पे ओनली कैमरा ग्लास है जिस पे भी सेम तरह का स्क्रैच पड़ रहा है, लेवल 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है, 6 पे फाइन है और 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। It's time for the burn test. Let's find out ये AMOLED डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट एंड फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है फॉर यू गाइस। तो या ओलिव फेविक कोटिंग चली जाएगी, बट अगर आप सुपर लॉन्ग हैवी गेमिंग करते हैं देन कोई इशू आनी चाहिए, बिकॉज ये फ़ोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक ज़्यादा अच्छा है। रियली कूल, यहाँ पे स्पीड मिलती है हाई 1.5 के बेंचमार्क एंड बाईपास चार्जिंग, जितना भी आपको एक्सपेक्ट करना है वो सब यहाँ पे मिलता है। सो या एक्सट्रीम हीटिंग सेशन में भी आपको डिस्प्ले में कोई इश्यूज नहीं दिखाई पड़ेगी। एट द लास्ट गाइस, इट्स टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट ये फ़ोन कैसा रिएक्ट करता है। बाय द वे, रिमेंबर दी Realme GT Neo 3D। ये फ़ोन मुझे कुछ इस फ़ोन की याद दिला देता है, लाइक वन ऑफ दी मोस्ट अफोर्डेबल पावरफुल फ़ोन जो आप बाय कर सकते थे। स्नैपड्रैगन 817 जस्ट 20,000। अगर हम आज की डील देखते हैं, लाइक Realme P3 Ultra आप एग्जैक्टली बाय कर सकते हो इन 23,06644। मोस्ट अफोर्डेबल फास्टेस्ट फ़ोन आप काइंड ऑफ एज्यूम कर सकते हो। लेट्स सी कि सीमेंट में कितनी मिलावट है, मोरंग ज़्यादा है कि बालू ज़्यादा है। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से वेंड करते हैं इन 3, 2, 1। फ़ोन में सुपर फ्लेक्स है, बट सीम्स लाइक जो इनसाइड की एल्युमिनियम है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर वाली है, और यहाँ पे जो कि फ्लैट फ्रेम है तो ये थोड़ा सा हेल्ड कर जाएगा। वही अगर यहाँ पे वीवो के जैसा कर्व डिस्प्ले होता है ना, लाइक कर्व बैक पैनल वाला जो होता है, कर्व फ्रेम, तो फ़ोन ईजिली स्नैप हो जाता। बट फ़ोन में एक्सट्रीम फ्लैक्स है, सो बी केयरफुल। अगर आप इस फ़ोन पे बैठ गए तो हो सकता है फ़ोन कहीं ना कहीं जा सकता है। रियर साइड से ट्राई करते हैं इन 3, 2, 1। सो इन द समरी में इट जस्ट सर्वाइव्ड, सॉर्ट ऑफ पास हो गया। थोड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। सो स्टिल रेटिंग वाइज आई वुड रेट इट 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 करना था, बट जो पॉइंट लगा ये बटन को लेके, बिकॉज ये ईजिली ब्रेक्स हो जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे ना नेल बैटिंग वाली आपकी हैबिट है कि आप ऐसे करते रहते हैं, सो ये हो सकता है। बाकी ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ लाइक ऐसे कलर्ड एक्सटेंडेड बटन, वो भी प्लास्टिक के, लाइक Realme ने ऐसा कभी नहीं किया। दे ऑलवेज गिव यू द मेटल वन, रिमेंबर हिज प्रूफ, बट यहाँ पे उन्होंने ऐसा किया। एंड पेंट इज रियली सॉफ्ट। सो या अदरवाइज IP रेटिंग में सुपर कूल है। द थिंग्स ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं कि फ़ोन कैसा निकल के आता है। Hope you enjoyed this video guys. Catch you soon in the next video. कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है कमेंट्स में आप इसलिए लिख सकते हो। बाय बाय।